गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे का और डेट थी 15 जनवरी और आज भी संक्रांति थी और कल भी संक्रांति थी। और जो किचन काउंटर था उसको मैंने साफ कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट चेंज करने, क्योंकि आज कपड़े वॉश करने थे और पार्थ की जो यूनिफॉर्म थी वह कल रह गई थी, तो बस कुछ कपड़ों को धुलना है, तो बस बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी। और उसके बाद मैं बेडरूम में भी आ गई थी। ब्लैंकेट को मैं फोल्ड कर लूंगी और जो बिस्तर है उसको भी मैं अरेंज कर दूंगी। और अभी हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, सुबह से काफी कोहरा रहता है, पर आज थोड़ी सी धूप निकल आई है तो कपड़े भी धुल जाएंगे। जो बेड था उसको भी मैंने अरेंज कर दिया था और इसके बाद जो झाड़ू है उसको भी मैं लगा लूंगी और पार्थ का कुछ सामान फैला पड़ा है तो बस उसको भी मैं उठा लूंगी। झाड़ू मैंने लगा ली थी, पोछा भी मैंने लगा लिया था और मशीन में कपड़े भी मैंने डाल दिए थे और उसके बाद मैंने नहा भी लिया था। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं बना लूंगी खाना, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। और मैं खाने में बना रही हूँ मटर पनीर। पनीर को भी मैंने काट लिया था और पनीर कट गया था। उसके बाद जो पनीर था उसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था और मैं इसको सैलो फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करूंगी। और कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया था और जैसे ही तेल डाला तो हैंडल देखा कि हिल रहा था, तो उस हैंडल को भी मैं कस लूंगी। और उसके बाद जो कढ़ाई थी वह भी गर्म हो गई थी और गैस को मैंने ऑन कर लिया था। कढ़ाई गर्म हो गई थी और तेल भी गर्म हो गया था और मैंने पार्थ से पूछा है कि पनीर किस तरीके का बनाना है और ग्रेवी कैसी रखनी है, सिंपल या डिफिकल्ट तरीके से। तो पार्थ जल्दी से बोला कि सिंपल नहीं, डिफिकल्ट तरीके से बनाना। और बस इसी बात पे हम लोग हंस रहे थे कि चलो ठीक है, तुम्हारी पसंद की ही ग्रेवी बना देंगे। और बस इसी बात पे हम लोग हंसते जा रहे थे। और उसके बाद जो पनीर था वह भी मैं फ्राई कर लूंगी और मसाले की भी तैयारी कर लूंगी। मसाला बनाने के लिए लिया था मैंने एक बड़े साइज का प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 4 लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक और 6 से 7 काजू और काली मिर्च 7 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची और थोड़े से शाही जीरे लिए थे और तेज पत्ता और दालचीनी जब सब्जी बनाएंगे तब डालेंगे। और टमाटर को भी मैंने काट लिया था। सारी चीज़ों को मैं कढ़ाई में, तेल गर्म हो गया था, सारे जो मसाले थे उनको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। और जो टमाटर मैंने काटे थे 2 मीडियम साइज के, उन टमाटर को भी मैं अभी डाल दूंगी और इनको थोड़ी देर तक सॉफ्ट होने तक भूनेंगे।
और आप चाहें तो इस समय इसमें थोड़ा-सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी जो ग्रेवी होती है ना काफ़ी स्मूथ बनती है। मैंने दूध इसमें नहीं ऐड किया है। और इसमें जो काजू डाले हैं उससे जो ग्रेवी है वह काफ़ी स्मूथ बनेगी। सारी चीज़ें जब सॉफ्ट हो जाएँगी तब गैस को मैं बंद कर दूँगी और जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएँगी तब इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसको पीस लेंगे। और जो मसाला था वह मेरा बन गया था और साथ ही में मैं बना रही थी जीरा राइस। जीरा राइस के लिए कुकर में मैंने तेल डाल दिया था। कुकर में तेल गर्म हो गया था। इसके बाद मैंने तेजपत्ता, दालचीनी और जीरे को डाल दिया था और इसके बाद जो चावल था, चावल मैंने 10 मिनट के लिए धुलकर रखा हुआ था। चावल को भी मैं इसमें डाल दूँगी और पार्थ को मटर पसंद नहीं है जीरा राइस में, इसलिए मैं मटर नहीं डालूँगी। सिर्फ चावल बस डालूँगी और चावल को थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला था। मैंने लगभग 1.5 गिलास चावल लिया था छोटे गिलास से और पानी में डाल रही हूँ बड़े गिलास से 2 गिलास और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था और कुकर को मैं बंद कर दूँगी और जीरा राइस जब तक बनेगी तब तक मैं जो मसाला मैंने बनाया था वह भी ठंडा हो गया था, तो मसाले को भी मैं पीस लूँगी। और जो मसाला था वह मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था मिक्सचर जार में और बस इसका भी मैं एक पेस्ट बना लूँगी, फाइन पेस्ट बनाऊँगी इसका। मसाला भी मेरा पीसकर हो गया था तैयार। अब इसके बाद जो मसाला मैंने पीसा था उसको मैं छन्नी से छान लूँगी ताकि जो गरम मसाले डाले हैं ना तो उसके जो छिलके वगैरह या जो भी चीज़ें रह जाती है तो वह निकल जाएँगी और जो स्मूथ एक मसाला है वह हमें मिल जाएगा। मसाला मैंने छान लिया था और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तब मैंने इसमें डाला था तेजपत्ता, दालचीनी और इसके बाद मैं इसमें जीरे भी ऐड कर दूँगी। जैसे ही सारी चीज़ें भुन जाएँगी तभी मैं जो मसाला मैंने अभी बनाया था ना छान के, तो उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा पानी भी डाल दूँगी। पानी डालूँगी जिस कटोरी में मैंने मसाला रखा था बस उसी कटोरी में थोड़ा-सा पानी भी मैं डाल दूँगी। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डाल दूँगी और मसाले को मैं भून लूँगी और जो ड्राई मसाले हैं उनको भी मैं ऐड कर दूँगी। ड्राई मसाला में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बस इतने ही मसाले मैंने अभी डाले थे और मैंने इसमें सिर्फ नॉर्मल मिर्च डाली है। और मसाला जैसे ही भुन गया था तभी मैंने उसमें जो मटर छीले थे तो मटर को भी मैं इसमें डाल दूँगी और मटर भी भुन गई थी तभी मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था और पानी मैंने उतना डाला था जितनी ग्रेवी हमें चाहिए है, तो बस इसी हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ था। और पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी शाही पनीर मसाला, तो उससे जो ग्रेवी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। पानी भी डल गया था और जो मसाला था वह भी मैं डाल दूँगी और जो जब पनीर मैंने काटा हुआ था ना तो मैंने कुछ पनीर थोड़ा-सा बचा कर रख लिया था, तो वह जब सब्ज़ी बन जाएगी और पनीर डालूँगी तो उसके बाद उसको ग्रेटेड करके डालूँगी, तो जिससे जो ग्रेवी है ना वह काफ़ी अच्छी बनती है। और पानी मैंने डाल दिया था और इसके बाद मैं लगभग 2 चम्मच डालूँगी शाही पनीर मसाला। मसाला भी मैंने डाल दिया था और जो सब्ज़ी बन रही है उसको भी मैं ढक्कन से ढक दूँगी और थोड़ी देर तक के लिए मटर को पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मटर जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तभी उसके बाद पनीर को भी ऐड कर दूँगी। अभी मैंने पनीर ऐड नहीं किया हुआ है। और सब्ज़ी पक रही थी और जो जीरा राइस मैंने बनाया था वह भी पक गया था। कुकर मैंने खोल लिया था और उसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था और जीरा राइस बन गया था। तो पार्थ को जीरा राइस बहुत पसंद है, तो बस गरम जैसे ही बना तो सबसे पहले मैं पार्थ को दे दूँगी। और पार्थ सब्ज़ी बनने तक का वेट नहीं कर पा रहा था तो मैंने उसको पहले ही जीरा राइस दे दिया। तो वह जब तक खाएगा जब तक सब्ज़ी भी बन जाएगी। जीरा राइस मैंने पार्थ को दे दिया था और जो सब्ज़ी थी वह भी पक गई थी। मटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। अब इसके बाद मैं पनीर को भी ऐड कर दूँगी। पनीर भी मैंने ऐड कर दिया था और ये हल्का-हल्का फ्राई है तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। इसको पानी में भिगो कर रखने की भी ज़रूरत नहीं है।
और जो सब्जी बन रही थी उसको मैंने कवर कर दिया था और जो मैंने पनीर बचा के रखा था उसको ग्रेट कर लिया था और जो ग्रेवी बन रही थी तो उसमें डाल दिया था। तो उससे जो ग्रेवी होती है वह काफ़ी अच्छी लगती है। और सब्जी भी बन गई थी और उसके बाद हरा धनिया भी मैं ऐड कर दूंगी और पनीर डालने के बाद इसको थोड़ी 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो मैं धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए भी रख दूंगी और इसके बाद हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। सब्जी भी बन गई है और जीरा राइस भी बन गया है और इसके बाद जो रोटियां हैं वह भी मैं बना लूंगी क्योंकि कल मैंने पूरियां बनाई थी और आज हस्बैंड पूरियां नहीं खाएंगे तो बस रोटियां ही बनाऊंगी। सब्जी भी बन गई थी, आटा मैंने तैयार कर लिया था, तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही में मैं सैलेड भी काट लूंगी क्योंकि जैसे ही रोटियां बनती जाएंगी तो हस्बैंड को दे दूंगी क्योंकि वह अभी ऑफिस भी जाएंगे। और आज काफी अच्छी धूप निकली थी तो इस वजह से ठंड भी थोड़ी सुबह कुछ कम लग रही थी। सब्जी भी मैंने रख दी थी और जब तक तवा भी गर्म हो गया था और रोटियों को भी मैं बनाती जाऊंगी और रोटियां भी बनती जाएंगी तभी मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूंगी। और खाना भी मैंने लगा ही दिया था और पार्थ के लिए भी मैं साथ में ही खाना लगा दूंगी क्योंकि पार्थ अभी खाना नहीं खाएगा तो फिर वो बाद में खाना खाने नहीं लगता है तो बस साथ में दोनों लोगों को मैं खाना रख दूंगी। और बस यहाँ पर बातें भी होती जाती है और काम भी होता जा रहा था तो पार्थ भी था हस्बैंड भी थे तो बस वही बातें करते जाते हैं और खाना भी बनता जाता है। और बस इसके बाद मैंने पार्थ और हस्बैंड दोनों के लिए खाना भी लगा दिया था और खाने में था मटर पनीर की सब्जी, जीरा राइस, रोटियां, सैलेड, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। और हस्बैंड भी चले गए थे लंच करके और पार्थ ने भी खाना खा लिया था। बस दोनों लोगों ने खाना खा लिया था और उसके बाद मैंने भी खा उनको भी मैं फैला दूंगी और काफ़ी अच्छी धूप लग रही थी और कपड़े भी आज सूख जाएंगे। तो काफ़ी दिन बाद इतनी अच्छी धूप लग रही थी। कब सभी लोग बैठे रहे और फेस्टिवल था तो मुझे तो पहले से ही इंतज़ार था कि कोई ना कोई आएगा तो बस वो लोग आ गए तो बस मैं बैठी रही और बस सभी ने चाय नाश्ता किया। और घर पर सभी लोग पास में ही रहते हैं घर के तो बस आना जाना हमारा चलता ही रहता है। और उसके बाद पार्थ की बुआ और दादी चली गई थी और मैंने उनसे बोला रुकने के लिए तो वो बोल रही थी अभी आएंगे क्योंकि वो अभी गई नहीं है, वो यहीं पर रुकी हुई है। जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं ना उनके यहाँ पर रुकी हुई हैं। तो बस फिर उसके बाद दीदी चली गई थी और दीदी लोगों के जाने के बाद फिर उसके बाद जो बर्तन वगैरह रह गए थे तो बर्तनों की क्लीनिंग वगैरह भी मुझे करनी थी तो बर्तन की क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी। और फेस्टिवल होता है घर परिवार के सभी लोग आते जाते रहते हैं तो अच्छा लगता है और सबसे मिलकर खुशी ही होती है। और मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है जब भी कोई आता है। और उसके बाद जो बर्तन की क्लीनिंग थी वह भी मैंने कर ली थी और बर्तन जो क्लीन होते होते काफ़ी टाइम हो गया था। और कुछ इस तरीके से मेरा संक्रांति का दिन बीता। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।